हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर, जिसमें आज मैं बताने वाली हूँ ताला और चाबी। जी हाँ, ताला और चाबी से आप क्या टोटका कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में संकट आए हुए हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये कुंठा है और कहीं ना कहीं आप निराश हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका फल मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताला और चाबी खरीद लाइए और छोटा सा टोटका आप उससे करके देखिए और देखिए किस तरह से आपकी बंद किस्मत खुल जाती है, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। तो करना बहुत कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा आपको काम करना है और उस काम से ही देखिए, उस टोटके से आप देखिए कि आपको कितनी जल्दी फ़ायदा होगा। आप ये करके ज़रूर देखिएगा। तो करना क्या है, देखिए, आपको बहुत लंबा काम इसमें नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपके जो ताला और चाबी मिलती है, उस ताला और चाबी को खरीद लाइए। एक सेट आप ताला चाबी का खरीद लाइए और ख़रीदने का आपको दिन भी निश्चित करना है कि आप किसी भी दिन में ख़रीद के नहीं लाना। आप शुक्रवार को ताला और चाबी खरीद के लेकर आइए और जो भी आपके विश है कि भगवान मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, या मुझे नौकरी मिल जाए, या मेरा सरकारी नौकरी मिल जाए, या फिर मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, या आपके घर में आपकी संतान नहीं हो रही है तो वो विश भी मांग सकते हो, या आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही उस विश को भी आप मांग सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जो विश है जो कि आपकी पूरी नहीं हो रही, दिन रात आप उस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपको अचीव नहीं हो रही, तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, शुक्रवार वाले दिन आप किसी भी ताला चाबी शॉप पर जाइए, वहाँ से ताला और चाबी खरीद लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसमें जब आप ताला खरीदें तो एक सावधानी बरतनी है। दुकानदार को भी आपसे चेक नहीं करवाना, यानी ताला चाबी को आपको चेक नहीं करवाना कि वो सही है या ठीक है। आप ताला चाबी ऐसे ही उससे ले आइए, उसको परमिशन मत दीजिएगा वो कि उसको खोल के आपको दिखाए। ऐसे ही आप उससे ले लीजिए और आपको भी घर पर आके क्या करना है कि किसी और को भी उसे खोलने नहीं देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेकर आएंगे और एक विश मांगेंगे उस ताले के सामने, और उस ताले को आप भगवान के सामने रखेंगे, उनके सम्मुख रखेंगे और अपनी विश मांगिए कि भगवान मेरी बच्चों की शादी हो जाए, या फिर मेरी नौकरी लग जाए, या मेरा व्यवहार अच्छा चले। इस तरह से भगवान के सामने विश मांगकर भगवान के सामने उस ताले और चाबी को आप क्या करेंगे, रख देंगे। रखने के बाद पूरी रात उसे वहीं रखा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह भगवान को स्मरण करके और अपने दिन के जो भी कार्य उनसे निवृत्त होकर स्नान आदि करके अच्छे मन से, शुद्ध मन से आप उस ताले चाबी को भगवान के मंदिर में से उठाएंगे। उठाने के बाद आपके घर के आसपास जो भी पूजा स्थल है, कोई भी मंदिर है जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, उस जगह आप जाएंगे और भगवान को वो ताला चाबी अर्पण कर देंगे। भगवान के मंदिर में आप उस ताला चाबी को चुपचाप रख देंगे। ध्यान रखें, भगवान के मंदिर में जब भी आप ताला और चाबी रखो तो ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं, आपको कोई टोके नहीं। चुपचाप आप ताला चाबी रखिए और वहाँ से पूजा अर्चना करके भगवान के मंदिर में से निकल आइए। और पीछे मुड़ मुड़ के बार बार आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। सीधे आप अपने घर पर आकर ही सांस लीजिए। सांस लेने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आपको अपनी सांस बंद कर आना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, घर पर ही आपको सीधे आ जाना है। आने के बाद फिर आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते में आपका कार्य धीरे 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 होने लगेगा, क्योंकि उस चाबी से कोई ना कोई उस ताले को ज़रूर खोलेगा। घर मंदिर का पुजारी है या मंदिरों के सफाई कार्य करता है, जैसे ही वो ताला खुलेगा आपकी किस्मत खुल जाएगी। ठीक है, तो ये एक टोटका होता है कि जब भी आप ताला और चाबी लेकर आते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, अपनी इच्छा उसमें डालते हो, तो जैसे ही आप जिस स्थान पर डाल कर आते हो, रख कर आते हो, वहाँ पर कोई भी उस चाबी को मतलब उस ताले को उस चाबी से खोलता है तो आपकी बंद किस्मत खुल जाती है, आपकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। भगवान के द्वारा इस तरह से आपकी इच्छा पूरी बड़े आराम से हो जाती है। तो ये तो था ताला और चाबी का टोटका। साथ ही साथ आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर यदि आपको मंदिर में नहीं रखना, आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप विश मांगिए। विश जो भी हो वो विश मांग सकते हैं। उससे विश मांगकर भगवान के सामने आप रख दीजिए। अगले सुबह उठकर अच्छे मन से भगवान को स्मरण करके, स्नान आदि करके उस बंद
ताले और चाबी को आप नदी में प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ताला और चाबी का टोटका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ आप ये भी कार्य कर सकते हैं कि ताला और चाबी में विश मांगकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप उस ताला चाबी को रखें, लेकिन ताला बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बंद ताला जो भी खोलेगा उसी के साथ ही आपकी किस्मत खुल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे आप मंदिर में रख के आए थे वैसे ही चुपचाप आपको वो ताला और चाबी पीपल के वृक्ष के नीचे रख के रहना है, बंद रख के रहना है। उसको फिर पीछे मुड़ के बार बार नहीं देखना। कोई भी आपको रोकता है, टोकता है, बुलाता है, लेकिन आपको उस दिशा में पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आपने गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो आपकी विश कभी भी पूरी नहीं होगी। पीपल का पेड़ इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि पीपल का पेड़ साक्षात नारायण का स्वरूप होता है, विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। उसकी पूजा अर्चना की जाती है। सबसे अच्छा पेड़ वो होता है, 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। तो इस तरीके से जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें पीपल, ये बट वृक्ष, पीपल वृक्ष ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और अक्सर पीपल के पेड़ पर इस तरह से टोटके होती रहती है। तो इस तरीके से आप पीपल के पेड़ पर ताला और चाबी का टोटका कर सकती हैं। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो ताला और चाबी का टोटका आपकी समझ में आया हो। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो एक बार अवश्य आप इसको करके देखिएगा। आपकी जो बंद किस्मत है कैसे नहीं खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। अपना मन साफ और स्वच्छ रखिए और ये टोटका आप ज़रूर करके देखिए। आपके सारे जो भी कार्य हैं वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से सिद्ध होंगे। जो भी आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बनते नहीं हैं, वो भी आपके सही होने लगेंगे। साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप मंदिर नहीं जाना चाहते, पीपल के पेड़ पे नहीं जाना चाहते या नदी में नहीं प्रभावित करना चाहते, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कोई विश मांगकर उस ताले चाबी को भगवान के सामने रखकर विश मांगकर उसको अपने घर में कहीं छुपा दें बिल्कुल, और किसी को भी नहीं बताएं। अगर गलती से वो ताला चाबी किसी को नज़र आ जाता है या आप खुद ही उसको देख लेते हैं विश मांगने के बाद और विश पूरी नहीं होती, लेकिन आपने उसको देख लिया, तब भी आपकी विश पूरी नहीं होगी, उसको तब तक पड़े रहने दें। ऐसी जगह रखें कि आप भी खुद उसको नहीं देख पाएँ और चुपचाप उसको ऐसी जगह पर रख दें कि घर का कोई सदस्य उसको नहीं देख पाए, ना ही छू पाए। तो देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है कि मानो आपने जो भी विश मांगी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तब उस आप ताले चाबी को किसी भी मंदिर में या नदी में प्रभावित कर सकते हैं। तो आप इसको अपने घर में रख कर भी इससे आप विश मांग सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी बच्चे या आपके घर के सदस्य की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए, उसे कोई खोले नहीं। ठीक है, आप जब आपकी विश पूरी हो जाए तब आप उसे खुद खोल सकते हैं, भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं और खोलकर उसे किसी भी नदी या मंदिर में आप प्रवाहित कर सकते हैं। वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं, घर में वो आपको नहीं रखना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।